सनसनी कहानी जुर्म। नमस्कार, मैं हूं श्रीवर्धन त्रिवेदी। आज मैं फिर लेकर आया हूं हमारी खास वेब सीरीज सनसनी कहानी जुर्म की। और आज कहानी एक ऐसे खौफनाक गुनाह की जिसने 23 साल पहले पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। कहानी एक ऐसे कांड की जो कानून की फाइलों में तंदूर कांड के नाम से दर्ज है। जी हां, नैना साहनी तंदूर कांड, एक ऐसा कांड जिसने 23 साल पहले राजनीति में भूचाल ला दिया था। नैना साहनी महिला कांग्रेस की एक उभरती हुई नेता थी और एक रोज उसकी हत्या करके कातिल ने लाश को दहकते हुए तंदूर में झोंक दिया। और जानते हैं हत्यारा कौन था? हत्यारा और कोई नहीं, नैना साहनी का पति सुशील शर्मा था। सुशील शर्मा ने नैना साहनी के साथ लव मैरिज की थी। वो दोनों दिल्ली के एक सरकारी फ्लैट में पति पत्नी की तरह ही रहते थे। लेकिन सुशील शर्मा इस रिश्ते को दुनिया की नजरों से छुपा कर रखना चाहता था और दूसरी तरफ नैना साहनी पत्नी का दर्जा हासिल करना चाहती थी। वो सुशील शर्मा पर लगातार इस बात के लिए दबाव बना रही थी कि वो उसे पत्नी का दर्जा दे दे। नैना साहनी चाहती थी कि सुशील शर्मा उसे अपनी दुल्हन बनाकर दुनिया के सामने अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करे। लेकिन उसकी यह हसरत आखिरी हसरत साबित हुई। सुशील शर्मा ने उसे दुल्हन तो नहीं बनाया, हां एक दिन लाश में जरूर तब्दील कर दिया। वो दिन था 2 जुलाई 1995 का। उस दिन नैना साहनी और सुशील शर्मा में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था और सुशील शर्मा ने अपनी पत्नी नैना साहनी की हत्या कर डाली। हत्या के बाद अपने गुनाह के निशान मिटाने के लिए सुशील शर्मा ने एक भयानक साजिश रची। उसने नैना की लाश को टुकड़े टुकड़े करके अपने रेस्टोरेंट के एक तंदूर में जला दिया। जानते हैं सुशील शर्मा ने लाश को तंदूर में कैसे जलाया था? उस वहशी ने तंदूर के अंदर आग की लौ तेज करने के लिए लाश को मक्खन से तरबतर कर दिया था और इस काम में उसका साथ दिया था उसके रेस्टोरेंट के मैनेजर केशव ने। मक्खन पड़ते ही तंदूर से ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी और बस तंदूर की लपटों ने ही उसके गुनाह का सारा भेद खोल दिया। दरअसल सुशील शर्मा का रेस्टोरेंट दिल्ली के एक पॉश इलाके में था और वो पूरा इलाका हाई सिक्योरिटी जोन में आता था। लिहाजा रात के वक्त आग की ऊंची ऊंची लपटों को देखकर उस इलाके से गुजरने वाले लोगों ने समझा कि शायद रेस्टोरेंट में आग लग गई। और इसी बीच एक महिला ने गश्त कर रहे पुलिस वाले को आग की लपटों के बारे में इत्तला दे दी।
आनन फानन में पुलिस वालों ने वहां पहुंचकर जैसे तैसे आग को बुझाया और जब पुलिस ने दहकते तंदूर की राख को ठंडा किया तो वहां से बरामद हुई नैना साहनी की अधजली लाश। लाश की शिनाख्त जब नैना साहनी के रूप में हुई तो उस शिनाख्त को पुख्ता करने के लिए पुलिस ने साइंटिफिक एविडेंस की मदद ली। दिल्ली पुलिस ने पहली बार डीएनए जांच और स्केल इमेजिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया था। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से नैना साहनी हत्याकांड की तहकीकात आज भी एक मिसाल मानी जाती है। तहकीकात के दौरान ही पुलिस को पता चला था कि नैना साहनी के पति सुशील शर्मा को उसके चाल चलन पर शक था और इसकी वजह से दोनों के बीच आए दिन झगड़े होते थे। 2 जुलाई 1995 को भी दोनों के बीच झगड़ा हुआ था और उस झगड़े की कीमत नैना को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। नैना साहनी तंदूर कांड में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष सुशील शर्मा का नाम सामने आने के बाद दिल्ली में सड़क से लेकर राजनीति के गलियारों तक एक तूफान सा खड़ा हो गया और गिरफ्तारी से बचने के लिए सुशील शर्मा रातों रात शहर छोड़कर भाग गया। वो यहां से पहले जयपुर गया और फिर बेंगलुरु में जा छुपा, यहां तक कि उसने कोर्ट से एंटिसिपेटरी बेल भी हासिल कर ली थी। लेकिन उसका गुनाह इतना भयानक था कि वो कानून को ज्यादा दिन तक अपनी ढाल नहीं बना पाया और आखिरकार दिल्ली पुलिस की एक टीम ने उसे धर दबोचा। नैना साहनी तंदूर कांड की कई साल तक चली सुनवाई के बाद 7 नवंबर 2003 को निचली अदालत ने सुशील शर्मा के लिए मुकर्रर की थी सजाए मौत। कई गवाहों का आरोप था कि केस की सुनवाई के दौरान सुशील शर्मा ने सजा से बचने के लिए उन्हें डराया धमकाया था, यहां तक कि उन्हें खरीदने की भी कोशिश की थी, लेकिन उसका कोई भी हथकंडा काम नहीं आया। कोर्ट ने सुशील शर्मा के खौफनाक गुनाह को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर करार दिया था और बाद में हाई कोर्ट ने भी सुशील शर्मा की फांसी की सजा पर मोहर लगा दी। हालांकि सुशील शर्मा की ऊंची पहुंच थी, रुतबा था, रसूख था, लेकिन जब कानून का शिकंजा कसा तो ना तो राजनीतिक पहुंच उसे बचा पाई और ना ही उसका रसूख कोई काम आया। सजाए मौत के फैसले पर दिल्ली हाई कोर्ट की मुहर लगने के बाद जेल में बंद सुशील शर्मा को दिन रात अपने गले में फांसी का फंदा नजर आने लगा था। उसने हाई कोर्ट के फैसले को देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चलती रही, वक्त बीतता रहा और देखते देखते तंदूर कांड को 18 साल गुजर गए और करीब 18 साल बाद जेल में बंद सुशील शर्मा को पहली बार बड़ी राहत मिली। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने सुशील शर्मा की सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि नैना साहनी का हत्यारा सुशील शर्मा कोई पेशेवर मुजरिम नहीं है और गुनाह के वक्त उसका कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं था। इन बातों के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने 18 साल से जेल में बंद सुशील शर्मा के अच्छे चाल चलन को भी तरजीह दी थी।
दरअसल वो जेल में पूजा पाठ करने लगा था और उसने अपनी ऐसी छवि बना ली थी कि जेल में रहकर वो पूरी तरह से सुधर गया है। फांसी की सजा उम्र कैद में तब्दील होने के बाद से ही सुशील शर्मा जेल से रिहाई का सपना देख रहा था और आखिरकार 23 साल बाद उसका यह सपना सच हो गया। 23 साल से जेल में बंद सुशील शर्मा ने अपनी सजा की अवधि को आधार बनाकर कोर्ट में रिहाई की अर्जी लगाई थी। हालांकि कैदियों की सजा पर फैसला करने वाले सेंटेंस रिव्यू बोर्ड का मानना था कि सुशील शर्मा का गुनाह किसी भी माफी और रहम के काबिल नहीं था, लेकिन हाईकोर्ट ने मानवीय आधार पर सुशील शर्मा की अर्जी पर गौर किया और उसे जेल से रिहा करने के आदेश जारी कर दिए। आखिरकार 23 साल बाद जेल की काल कोठरी से रिहा हो गया नैना साहनी तंदूर कांड का मास्टरमाइंड सुशील शर्मा। अपनी पत्नी नैना साहनी का हत्यारा सुशील शर्मा अब एक पुजारी बन चुका है और उसका ज्यादातर वक्त पूजा पाठ में गुजरता है। इतना ही नहीं, जेल से रिहा होने के बाद अब उसने एक नई मुहिम भी शुरू की है। मुहिम शादीशुदा लोगों के लिए काउंसलिंग की, ताकि फिर किसी रिश्ते का इतना खौफनाक अंजाम ना हो, ताकि फिर किसी नैना साहनी की हत्या ना हो, ताकि फिर कोई तंदूर कांड ना हो। हमारी खास वेब सीरीज में आज बस इतना ही। मैं फिर आऊंगा गुनाह की ऐसी ही नई और सनसनीखेज कहानी के साथ। आप देखते रहिए सनसनी कहानी जुर्म की। सनसनी कहानी जुर्म।